हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डिस्कस करूँगी आपसे शिफ्ट 3 के आरआरबी के स्टाफ नर्स के क्वेश्चंस। सो आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट 3 आरआरबी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो एज वी ऑल गॉट द आंसर की और अब अभी हम ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस आए थे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ नर्सिंग एबिलिटीज़ से। इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के चल रही है क्वेश्चन, तो चलो नर्सिंग एबिलिटीज़। सो पहला क्वेश्चन था नर्सिंग में, इन पार्टोग्राफ पल्स इज़ रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट। सो पार्टोग्राफ में पल्स, जो पार्टोग्राफ है उसमें पल्स एवरी 30 मिनट से किससे मार्क होता है? तो बेसिकली डॉट से होता है। ठीक है, द मेन ये थोड़ा केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें मेन एलिमेंट ऑफ फॉस्फेट बफर सिस्टम बोला है। सो फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है हमारा NaH2 PO4 एंड NaHPO4। एन एग्जाम्पल ऑफ एडजुवेंट एनाल्जेसिक थेरेपी फॉर पेन मैनेजमेंट इज। सो इसमें पूछा था कि एडजुवेंट क्या यूज़ करेंगे एनाल्जेसिक थेरेपी के लिए, वो भी पेन मैनेजमेंट के लिए, तो उसका आंसर है गाबा रिसेप्टर अगोनिस्ट। नेक्स्ट था, when there is necrosis of the tissue due to burn injury, the patient is at risk of developing। so जब भी burn injury वाले patient बर्न इंजरी होता है और उसको नेक्रोसिस हो जाए बर्न इंजरी के कारण, तो उसमें पेशेंट किस चीज़ के लिए रिस्क पे होगा? वो होगा DIC, दैट इज़ डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नेक्स्ट था प्रोसेस ऑफ मैक्रोफेजेस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर डेब्रिस रेफर टू। सो जब भी मैक्रोफेज क्या करता है? वो एनगल्फ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेलुलर डेब्रिस। सो ये एक फंक्शन है फागोसाइटोसिस का। द pH रेंज दैट सपोर्ट्स ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर मोस्ट बैक्टीरिया 7। सो जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगा वो होगा 7.2 to 7.6। विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ट्राइमेट्रिन ड्रग। सो जब भी हम ट्राइमेट्रिन ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो पोटेशियम लेवल चेक किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर जेनेटिक काउंसलिंग इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। सो इनमें से कौन सा इंडिकेशन नहीं है? अगर कंसेंग्विनिटी में हम करेंगे, फैमिली हिस्ट्री जिसका नॉन जेनेटिक कंडीशन हुआ है, एडवांस मैटरनल एज में भी पूछेंगे। लेकिन अगर रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप विदाउट एनी कंसर्न, तो एक रूटीन प्रेगनेंसी चेकअप चल रहा है जिसमें कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हम काउंसलिंग जेनेटिक काउंसलिंग क्यों ही करेंगे? क्योंकि ये तो एबनॉर्मल कंडीशन में हम करते हैं। व्हाट cranial nerve abnormality may be seen in children with chronic hydrocephalus। सो इसमें chronic hydrocephalus, तो एज इनमें ऑप्शन में ऑलरेडी आपको सेंसेटाइज दे रखा था। ठीक है, इम्पेयर्ड अपवर्ड गेज, सनसेट आई, क्रैनियल नंबर, और जो सनसेट आई हाइड्रोसेफेलस में होता है। फिर इसमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमोटर, ये जो ओकुलोमोटर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप अमंग रिसर्च वेरिएबल्स फॉर कैलकुलेटिंग सैम्पल साइज फॉर क्वान्टिटेटिव स्टडी इज़ बेस्ड ऑन। सो जब भी हम करते हैं तो इसमें हम पावर एनालिसिस चेक करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट? तो पहला क्या होगा कि स्नेक बाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट एड स्नेक बाइट केस है, उसमें फर्स्ट एड हम क्या प्रोवाइड करेंगे? तो कीप द इफेक्टिव लिम्ब, इसमें था मेक द पर्सन वॉक टू सीक मेडिकल हेल्प, तो हम ये तो करेंगे नहीं। कट द वुंड एंड ट्राई टू सक आउट द वेनम, ये भी इम्पॉसिबल। अप्लाई आइस टू द बाइट एरिया, नो। सो इसमें कीप द अफेक्टेड लिम्ब इमोबलाइज एंड बिलो द हर्ट लेवल, तो ये आंसर है। क्रॉनिक गाउट इज करेक्टराइज बाय मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ। सो क्रॉनिक गाउट हुआ पेशेंट को और करेक्टराइज कर रहा है, वो मल्टीपल जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? टॉफी प्रेजेंट होगा। स्टडी ऑफ सेल collected by fine needle aspiration of superficial and deep sedative lesion for diagnosis of pathological condition is termed as। so इसमें क्या होता है कि सेल की स्टडी को बोलते हैं हम साइटोलॉजी स्टडी। सेल की स्टडी हो रही है, फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन भी हो रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या, और यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो गई, सेल इन्वॉल्व है, तो हमारा हो गया साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इफ़ mother previously delivered a child with neural tube defect, to prevent neural tube defect in second trimester the mother should take how much gram of folic acid per day? so इसका आंसर होगा 4 milligram per day। which artery supply blood to the लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन को मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट द टाइप ऑफ रीजनिंग दैट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल, स्पेसिफिक से जनरल जा रहा है, तो स्पेसिफिक से जनरल जा रहा है, तो इसमें आएगा डिडक्टिव रीजनिंग।
द प्रोसेस बाय विच प्लेसेंटल साइट हील्स ड्यूरिंग परप्यूरियम इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या करेंगे जिससे प्लेसेंटल साइट हील करता है परप्यूरियम के टाइम में, तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन. A patient who decided to leave the hospital engaged medical advice must sign a form. What is the purpose of this form? तो इस लामा का पर्पस क्या होता है? लामा का पर्पस इसलिए होता है कि फिजिशियन और हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ रिस्पॉन्सिबल ना हो. तो यही आंसर होगा, टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट हेल्थ स्टेटस. अब नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ गोनियोमीटर इज टू मेजर द रेंज ऑफ मोशन. सो गोनियोमीटर हम मोशन रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है विच फैक्टर इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ फायरिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो अगर हमें क्या बोलते हैं हार्ट रेट इंक्रीज करना है तो उसमें होगा प्रोप्रियोरिसेप्टर्स, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग बेलासेलेजेड. बेलासेलेजेड हम बकल मुक्योसा में देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड डज अ ट्यूमर पोजेस सेल दैट आर मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड. मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड होंगे ग्रेड 2. डैश इज एंडोगैमस ग्रुप एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. सो एंडोगैमस ग्रुप मीन्स सेम हो गया, सेम. और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी वो सेम करे, तो वो किस में हो सकता है? कास्ट में हो सकता है. ना ही कोई क्लास में कोई ट्रेडिशन फॉलो होता है, ना ही कोई स्लेवरी में, ना ही कोई स्टेट में. तो आंसर होगा कास्ट. What is the most appropriate way to assess the effectiveness of nebulization therapy in a 4-year-old child? So most appropriate way क्या होगा जिससे हम nebulization थेरेपी की इफेक्टिवनेस चेक कर सके 4 साल के बच्चे में? तो इसमें आंसर ऑप्शन थे मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, आज द चाइल्ड ब्रीथिंग फील्स बेटर. हम उससे क्यों पूछेंगे? ये तो हम नहीं कर सकते. मेजर पीक फ्लो रीडिंग भी क्यों चेक करेंगे? काउंट द नंबर ऑफ कफ्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. सो ये तो रॉन्ग ही है. मेक तो हमें आ रहा सबसे सही आंसर ये होगा मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड रेस्पिरेशन रेट. इन प्लेसेंटा पीविया ड्यू टू रिपीटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमरेज व्हाइल कैरिंग ऑन द एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट कैन कोज chronic placental insufficiency. So leads to fetal growth restriction. The parathyroid gland are partially embedded in which surface of the lateral lobes of the thyroid. So partial thyroid जो हमारे parathyroid gland होते हैं वो posterior portion में होते हैं thyroid gland के. A key performance indicator specific to orthopedic nursing that should be monitored regularly is functional improvement from admission to discharge, overall hospital mortality. हम क्यों एक ऑर्थो पेशेंट में क्या हम मॉनिटर करेंगे? हॉस्पिटल मोर्टालिटी नहीं मॉनिटर करते. पेशेंट जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन तो क्यों ही करेंगे? नंबर ऑफ लैब टेस्ट ऑर्डर ये भी क्यों करेंगे? तो सबसे करेक्ट यही जाता है फंक्शनल इंप्रूवमेंट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज. चेस्ट पेन दैट अकर्स इंटरमिटेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड विद सेम पैटर्न ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना. सो एक चेस्ट पेन है जो इंटरमिटेंटली बीच बीच में हो रहा है लेकिन लंबे समय तक हो रहा है, सेम पैटर्न है, ड्यूरेशन ऑनसेट सब सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, लेकिन बीच बीच में हो रहा है और लंबे ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक. क्योंकि एक्यूट होता है अचानक से, ये लंबे टाइम के लिए हो रहा है तो क्रॉनिक होगा. और स्टेबल एंजाइना क्योंकि इसमें पैटर्न वगैरह सब सेम है. विच इम्यूनिटी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स इन एन इंडिविजुअल. सो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर में किस टाइप की इम्यूनिटी होगी? ऑटो इम्यूनिटी होगी. द Salmonellosis infection is transmitted through contaminated food and water. Salmonella typhi इससे होता है. Which lab finding is most consistent with acute DIC? diffuse acute DIC में most consistent lab finding हम क्या चेक करेंगे? हम prolonged PT with thrombocytopenia चेक करेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट है The National Mental Health Program was launched in the year with the goal to ensure availability of mental health care services in the year 1982. Role of Indian Nursing Council in nursing profession is to regulate nursing program. So INC का काम क्या है कि बस एक नर्सिंग प्रोग्राम जॉब प्रोवाइड करना का काम नहीं है. INC का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, स्टेट नर्सिंग का काम होता है टू रेगुलेट नर्सिंग प्रोग्राम. अगर हमें कोई प्रोग्राम INC के अंडर हमें जो प्रोग्राम होते हैं वो सब ऑर्गेनाइज होता है और एग्ज़ाम भी ऑर्गेनाइज नहीं करता. इन डीप पैल्पेशन डेप्थ ऑफ स्किन डिप्रेसिस अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? 4 से 5 दे रखा था, 2 से 3 से 4, 102, 2 से 3. तो सबसे ज़्यादा डीप स्किन डिप्रेशन डीप पैल्पेशन में 4 से 5 सेंटीमीटर होता है. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज लिबरेटेड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फूड स्टफ कम्प्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड. तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी जो लिबरेट होएगी निकलेगी अगर हम एक फूड स्टफ को बर्न करेंगे, वो भी 1 ग्राम को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं बोलते हैं, कैलोरी भी नहीं बोलते हैं, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन भी नहीं बोलते.